नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही शिक्षक बहाली रद्द की जा सकती है। जीतन राम मांझी के साथ बीजेपी ने भी अब इसके संकेत दे दिए। इतना ही नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री जी शराबबंदी खत्म करने का फैसला कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है। बिहार में शराब तस्कर और शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है। प्रतिदिन बिहार में हजारों लीटर शराब पकड़े जाते हैं। बीजेपी का कहना है कि शराब माफियाओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि शराब माफियाओं को खुद सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार के कहने पर शराब माफिया काम करते हैं। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि सुधा दूध की टैंकर में दारू मिला है। बिहार में शराब तस्करी का अनोखा मामला देखने को मिल रहा है। बिहार में शराबबंदी होते हुए भी अब बोतल में शराब तो छोड़ दीजिए, टैंकर व टैंकर शराब बिहार में चल रहा है। कभी एम्बुलेंस में, तो कभी ताबूत में, तो कभी गाड़ी के तहखाने में छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही है। कभी फलों और सब्जियों के बीच छिपाकर शराब की तस्करी करते हुए लोग पकड़े जाते हैं। और इस बार बिहार के पूर्णिया में दूध के टैंकर में, सुधा दूध के टैंकर में शराब भरकर ले जा रहे थे शराब तस्कर। तो इधर जीतन राम मांझी और बीजेपी ने कहा है कि खत्म करो ये शराबबंदी। शराब पीकर लिखी गई है शराबबंदी की स्क्रिप्ट। कभी भी बिहार में शराबबंदी लागू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती है। सरकार माफियाओं को संरक्षण दिए हुए हैं। साथ ही महागठबंधन सरकार के ही कई घटक दलों ने अब नीतीश सरकार का विरोध करने को लेकर जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में अब आग उगलेगा आसमान। मौसम विभाग ने लू को लेकर खतरनाक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में भीषण गर्मी बढ़ गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक गर्मी से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। बिहार में आसमान से सीधा आग बरसने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि कोई एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे जून के महीने में बिहार में लगातार पछुआ हवा चलेगा। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि इस महीने में दिन और रात में भीषण गर्मी पड़ेगी और अगले एक सप्ताह तक बिहार में सबसे खतरनाक गर्मी पड़ने वाली है। बिहार के 21 जिलों में अधिकतम पारा 40 के पार पहुंच गया है। और वैसे तो मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में लू चलने वाली है और प्रचंड गर्मी रहेगी। और साथ ही बिहार के इन जिलों को मौसम विभाग ने खास चेतावनी दी है, जिनमें से हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया और भागलपुर। यहाँ के लोग जरा विशेष रूप से सावधान रहें। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में जो नए शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें एक भी नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे। एक भी नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे। शिक्षक संघ ने कहा है कि सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को धमकाया है कि कोई भी शिक्षक यदि किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करेंगे या आंदोलन में शामिल होंगे तो उन्हें नौकरी से ही हम निकाल देंगे। वे सरकारी शिक्षक क्या, नियोजित शिक्षक भी नहीं रहेंगे। तो बिहार के नियोजित शिक्षक भी कहां कम है। इन्होंने भी कह दिया है कि सरकार के हम तुगलकी फरमान से डरने वाले नहीं हैं। अब शिक्षक संघ ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे। तो इधर बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि कोई भी नियोजित शिक्षक इस बहाली में परीक्षा नहीं देंगे। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि 4 सालों से सड़कों पर धूल फांक रहे थे शिक्षक और अब जाकर बहाली निकली है तो सरकार शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। इन्होंने यहां तक दावा किया कि बिहार के नियोजित शिक्षक मर जाएंगे, लेकिन वे परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे और ना ही परीक्षा में शामिल होंगे।
बिहार में शराबबंदी फेल है। तेजस्वी यादव जी, आप खुद इस बात का प्रमाण थे। जब आप सरकार में नहीं थे तो कोई दिन शायद ऐसा बीतता होगा जब आप बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल नहीं उठा रहे थे और नीतीश कुमार पर ताने नहीं कस रहे थे। लेकिन भले ही आज आप पलटी मार गए हो, लेकिन आपके नेता लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। आप भले ही नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार के जनता को मरने के लिए छोड़ दिए होंगे, लेकिन आपके नेता लोग सवाल उठाने लगे हैं। देखिए, थानाध्यक्ष पर कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए आरजेडी एमएलए। शराब माफियाओं से थानाध्यक्ष का साठगांठ का आरोप लगाया है आरजेडी एमएलए ने। आरजेडी एमएलए ने कहा कि शराब विनष्ट करने के समय रिकॉर्डिंग के लिए बुलाए गए कैमरामैन को भी सदर थानाध्यक्ष मेहताना के बदले शराब थमा दिए थे। और ये आरोप महुआ के आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने लगाया है। साथ ही इन्होंने पूरे प्रमाण के साथ वीडियो भी जारी किया है। इन्होंने कहा कि शराब माफिया से साठगांठ रखने वाले थानाध्यक्ष पर लंबे समय से हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और आज मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ा। तो तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लोगों के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी जब आपके ही एमएलए, आपके ही नेता लोग आपकी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार की जनता ये सब देख रही है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देना भी जानती है। बिहार में महागठबंधन के साथ सभी विपक्षी पार्टियों की महा बैठक हो रही है। तो इधर जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि हम नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के संग रहने की भले ही हमने कस्में खाई है, लेकिन राजनीति में कसम नहीं होती है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने हमारे साथ गलत किया है, हम अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी ने अब यहां तक कह दिया है कि हम जिधर जाएंगे उधर जीत तय है। विपक्षी दलों की बैठक से पहले महागठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही है। जीतन राम मांझी 5 सीट की मांग पर अब अड़ गए हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी लगातार बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने एक सप्ताह में दोबारा जदयू के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री विजय चौधरी से भी मुलाकात की है। मतलब जदयू के कई नेता भी जीतन राम मांझी के साथ मिलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पहले हमारे पास 2 विभाग था, इसमें कटौती कर 1 विभाग रखने का काम किया गया है। हम ये मांग करते हैं कि हमारा विभाग हमें लौटा दिया जाए। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति भी बीपीएससी के माध्यम से करने का जो फैसला किया है वो बिल्कुल ही गलत है। बीएड, एसटीटी, टीटी, एमएड पास अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना परीक्षा का ही होना चाहिए। जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कहा है कि यदि नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षकों के लिए सही फैसला नहीं करते हैं तो हम नीतीश का साथ छोड़ भी सकते हैं। साथ ही जीतन राम मांझी ने आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि हमें 5 सीटें नहीं दी गई तो हम नीतीश का साथ छोड़ भी सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 सालों में आखिर बीजेपी ने क्या किया है, इसका बीजेपी वाले लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन और विपक्षी वालों का कहना है कि इन 9 सालों में बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि देश को और भी धरातल पर पहुंचा दिया है, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन आज स्थिति ये है कि भारत तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया भारत की वाहवाही कर रहा है। देखिए, अमेरिका भी भारत को लेकर अब लगातार कई रिपोर्ट जारी कर रहे हैं और भारत की तारीफों के पुल बांधने से कोई भी देश अभी थकता नहीं है। देखिए, अमेरिकी फर्म का दावा है कि पहली तिमाही में चीन से भी आगे निकल चुका है भारत। 9 सालों में भारत ने कमाल करके दिखा दिया है। मोदी के इन 9 सालों के राज में बेहतर हुई है भारत की इकोनॉमी। देखिए, एक ही दिन में मोदी सरकार के लिए 2 बड़ी खबर सामने आ गई। पहली खबर ये जो जीडीपी से संबंधित है, भारत ने मार्च तिमाही में 6.1%, जबकि चीन ने मात्र 4.5% जीडीपी में बढ़त हासिल की है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी फर्म मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 9 सालों में आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति हासिल की है।
अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में भारत बहुत आगे निकल चुका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज भारत एशिया और वैश्विक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने कमाल कर दिया है। भारत एक दशक से भी कम समय में बिल्कुल ही बदल गया है। तो विपक्षी वालों, ये करके दिखाया है मोदी सरकार ने। आज पूरी दुनिया भारत की जयकारे लगा रहा है। बिहार में सभी विपक्षी पार्टियों की महा बैठक होने वाली है। देश के सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस बार मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि बिहार के बाद अब देश को ठगने चले हैं बिहार के दो ठग। एक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है तो दूसरा मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित है। बीजेपी ने कहा कि ये सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण देकर बिहार में आपराधिक घटनाओं को लगातार बढ़ाते रहती है। साथ ही बिहार की बिगड़ी विधि व्यवस्था के लिए कोई और नहीं बल्कि सीधा नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। तेजस्वी यादव और इनके पिता ने मिलकर बिहार को लूटने का काम किया है और बिहार को ठगने के बाद दो ठग इस बार देश को ठगने चले हैं। बिहार में इस फेल शराबबंदी में अब तरह तरह के कारनामे और नौटंकी सामने आ रही है, जिसे देखकर नीतीश कुमार भी हैरान है। नीतीश कुमार ने भी अपना माथा पटकना शुरू कर दिया है। देखिए, मुजफ्फरपुर में कुरियर कंपनी कर रही थी शराब की होम डिलीवरी। उत्पाद विभाग ने स्कैनर मशीन से पकड़ी बड़ी खेप। वाह, कभी किसी ने जो सोचा भी नहीं होगा वो हो रहा है। उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा मुजफ्फरपुर में एक कुरियर कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने यहां से 40 कार्टून शराब बरामद की है। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार जिस गोडाउन से शराब बरामद किया गया है उसके आसपास पुलिस जवानों की जरूरत के सभी सामानों की दुकानें हैं। यानी यहां प्रतिदिन दर्जनों पुलिसकर्मी खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन कुरियर कंपनी के कार्यालय से शराब की सप्लाई किए जाने की भनक तक पुलिस वालों को नहीं लगी। अब बताइए मुख्यमंत्री जी, यदि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है तो क्या गलत कह रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि आपके पुलिस वाले शराब माफियाओं, शराब तस्करों से मिले हुए हैं, तो इस पर भी अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन बातों से शायद अब आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। बीजेपी ने कहा है कि केंद्र के भी पैसे को लूट रही है बिहार सरकार। बीजेपी विधायक ने नीतीश तेजस्वी पर तीखा आरोप लगाया है कि बिहार का पैसा लूटने के बाद अब केंद्र का भी पैसा लूट रहे हैं नीतीश और तेजस्वी। और ये बातें बीजेपी के पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने कहा है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब केवल राजनीति और षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। उन्हें अब केवल प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना है, इसलिए विकास के सभी कार्यों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। बिहार में नल जल योजना पूरी तरह से फेल है, शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और आज स्थिति ये है कि बिहार सरकार के लोग भारत सरकार के पैसे को भी लूट रहे हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा कि बिहार में कोई यदि सबसे फेल्योर योजना है तो वह नल जल योजना है। नल जल योजना का पूरा पैसा लूट लिया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 से ही शराबबंदी लागू किए हैं और आज तक शराबबंदी जमीनी हकीकत पर कभी लागू हुई ही नहीं। और अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और शराब के नशे में शराबी कह रहा है कि नशा यदि शराब में होती तो शराब की बोतल खुद नाचती, शराब खुद नाचती। एक हाथ में शराब तो दूसरे हाथ में पिस्तौल लिए हुए सरेआम झूम रहा था युवक और नीतीश सरकार के प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहा था। और ये वीडियो गया में एक शादी प्रोग्राम का है, जहां स्टेज पर इस तरह की शराब के नशे में डांस कर रहा था शराब की बोतल लिए हुए ये शराबी। अब बिहार में यदि शराबबंदी है तो गया में इस युवक के पास शराब कहां से आया साहब? इसलिए बीजेपी वाले कहते हैं कि बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। अरे क्या शराबबंदी? बिहार में भले ही दुकानों पर शराब नहीं मिलती है, लेकिन घर घर पर होम डिलीवरी हो रही है शराब की।